न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ब्राजील ने खोली दुनिया की पहली सबसे बड़ी मच्छर फैक्ट्री, पैदा होंगे करोड़ों लार्वा। ब्राजील ने दुनिया की सबसे बड़ी मच्छर फैक्ट्री स्थापित की है, जिसका उद्देश्य डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों से बचाव करना है। इस फैक्ट्री में बोल्बोवाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का उत्पादन होगा, जो वायरल संक्रमण को रोकने में मदद करेगा। ब्राजील के कुरिटिबा में 2 प्लांट शुरू हो चुके हैं और जल्द ही देश भर में और प्लांट स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह नई पहल हर साल लाखों लोगों को डेंगू से सुरक्षित रखेगी। मच्छरों के इस बायो फैक्ट्री प्रोजेक्ट से अब 50 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी। बोल्बाचिया बैक्टीरिया प्राकृतिक रूप से कीटों में पाया जाता है और यह केवल कीट कोशिकाओं के अंदर रहता है, जिससे मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। जेल में रहते भड़काऊ पोस्ट करने पर फंसे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, हाई कोर्ट में पोस्ट को दी गई चुनौती। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ नई याचिका दायर की गई है, जिसमें उनके जेल में रहते हुए एक्स पर किए गए भड़काऊ पोस्ट को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इसे जेल नियमों का उल्लंघन और अवैध बताया है। सोशल मीडिया से इन पोस्ट को हटाने की मांग की है। इमरान ने जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा एक अन्य याचिका में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को अडियाला जेल में वैवाहिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति देने की मांग की गई है, जिसे संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मांगा नोबेल, कहा 7 युद्धों को खत्म कराया, हर एक के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को समाप्त कराया है। उन्होंने इस दावे को दोहराया है कि इस साल की शुरुआत में व्यापार के जरिए भारत पाकिस्तान संघर्ष को सुलझाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें 7 युद्धों को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ZED ग्रुप ने नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली की गिरफ्तारी की मांग की है। गोलीबारी में हुए मौतों के लिए ठहराए जिम्मेदार। काठमांडू के ZED समूह ने 8 सितंबर को सरकार विरोधी प्रदर्शन में हुई गोलीबारी में पूर्व प्रधानमंत्री ओली और गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें 19 लोग मारे गए हैं। समूह ने 1990 के बाद के नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति की जांच करने के उच्च स्तरीय आयोग बनाने की भी मांग की है। ओली ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा है कि उन्होंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर स्पष्ट किया है कि उसने एक संबंध में कोई आदेश नहीं दिया। अमेरिका में गुजराती महिला की हत्या, पकड़ा गया आरोपी। साउथ कैरोलिना में 16 सितंबर को गुजराती महिला किरण पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस हत्या के आरोप में 21 वर्षीय जायदान मैक हिल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने उसी दिन एक अन्य व्यक्ति को भी गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक किरण पटेल उस समय एक फूड मार्ट की पार्किंग में क्रैश गिन रही थी और जब लुटेरे ने उन पर हमला किया। पटेल ने विरोध किया और भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन्हें गोली मार दी। फिर लूट के इरादे से वापस लौटकर एक बार और गोली चलाई। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। बुरी चीजें होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका को वापस करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे उनकी मांग नहीं मानते हैं तो पूरी चीजें होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वालों और संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस नहीं देता है तो बुरी चीजें होने वाली है। गाजा में युद्ध के बीच हमास की नई हरकत, बंधकों की विदाई तस्वीर जारी, नेतन्याहू को चेतावनी। गाजा में जारी संघर्ष के बीच हमास ने 48 इजरायली बंधकों की तस्वीर जारी की है, जिसमें 1986 में लापता इजरायली वायुसेना के कैप्टन रॉन अराद का नाम भी है। हमास ने इजरायली पीएम नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि उनकी जीत से बंधकों की जान खतरे में है। तस्वीर के बाद बंधकों के परिवारों ने युद्ध विराम की अपील की है और सुरक्षित वापसी की मांग की है। वहीं हजारों इजरायल नागरिक सरकार पर दबाव बना रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर
बड़े पैमाने पर हमला किया, 3 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। रूस ने शनिवार को तड़के यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि हमले में निप्रोपेट्रोव्स्क, माइकोलाइव, चेर्निहाइव, ज़पोरिजिया और पोल्टावा, कीव, ओडेसा और सुमी जैसे खार्किव सहित 9 क्षेत्रों में हुए हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की रणनीति नागरिकों को डराने और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होने की संभावना है। आयरलैंड ने प्रवासी भारतीयों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की, भारत ने सराहा। आयरलैंड ने भारतीय नागरिकों पर हुई नस्ली हमलों की कड़ी निंदा की है, जिससे भारतीय समुदाय को सांत्वना और आश्वासन मिला है। आयरलैंड के राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री और न्याय मंत्री ने इस मामले में स्पष्ट बयान जारी किए हैं। भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा ने कहा है कि इससे भारतीयों और उनके परिवारों को जरूरी भरोसा मिलेगा। सांसद जॉन लीहार्ट ने कहा है कि भारतीय समुदाय के प्रति समर्थन जताया गया है, और जबकि आयरलैंड इंडिया का काउंसिल ने सुरक्षा चिंताओं के चलते अपना वार्षिक भारत दिवस समारोह स्थगित कर दिया। बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो बहुत बुरा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को खुली धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस न करने पर गंभीर परिणामों की धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस अमेरिकी को नहीं देता है तो बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने इस मुद्दे को जो बाइडेन प्रशासन की बड़ी गलती बताया है और कहा है कि बगराम एयरबेस चीन के पास होने से अमेरिकी सेना की वापसी जरूरी है। तालिबान ने इसके जवाब में कहा है कि अफगानिस्तान ने कभी भी अपनी धरती पर विदेशी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं। बांग्लादेश में भूकंप के जोरदार झटके, भारत के भी कई राज्यों में हिली धरती। रविवार को बांग्लादेश में 4.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसका केंद्र बांग्लादेश के पास था। इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर मेघालय में देखने को मिला है। हालांकि किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भारतीय समयानुसार सुबह 11:49 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के बाद अब फिलीपींस में भी सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हजारों लोग। फिलीपींस की राजधानी मनीला में रविवार को हजारों लोगों ने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में घूसखोरी और सरकारी धन के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने अब और नहीं, बहुत हो गया, इन्हें जेल भेजो, ऐसे बैनर लहराए हैं। पुलिस और सेना को अलर्ट कर दिया गया है और अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने जुलाई में इस मुद्दे पर जांच आयोग गठित किया था, जो 9,855 परियोजनाओं की जांच कर रहा है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।